गांव का जीवन, माँ का त्याग। एक सुंदर और शांत गांव में रामपुर वहाँ विधवा माँ रहती थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री के दो बेटे थे, आर्यन और ईशान। सावित्री ने बहुत ही गरीबी में उन दोनों को पाला था। वह दूसरों के खेतों में काम करती, रात रात भर चरखा चलाती ताकि उसके बेटे भूखे ना सोए। बड़ा बेटा आर्यन दिखने में हट्टा कट्टा था, लेकिन उसमें लगता था वह किसी बड़े काम के लिए बना है। वह छोटे छोटे काम करना अपनी तौहीन समझता था। वहीं छोटा ईशान शांत स्वभाव का था। वह अपनी माँ के फटे हुए हाथों को देखता तो उसका दिल भर आता। वह स्कूल से आने के बाद अपनी माँ की मदद करता। जैसे जैसे समय बीतता आर्यन ने शहर में जाने की जिद पकड़ ली। उसने माँ से कहा, माँ, मैं मिट्टी और गोबर में क्या कर रखा है, मैं शहर जाकर अमीर बनना चाहता हूँ। सावित्री ने उसे बहुत समझाया, बेटा मेहनत करो, जहाँ करोगे सोना उगेगा। घर आर्यन नहीं माना। माँ ने अपनी आखिरी जमा पूंजी एक सोने की नथ बेचकर आर्यन को शहर भेजा। शहर जाकर आर्यन ने शुरुआत में तो काम किया, लेकिन जल्दी उसे बुरी संगत लग गई। वह शॉर्टकट के पैसे के चक्कर में अपनी माँ और भाई को भूल गया। तीसरा भाग, माँ की बीमारी और परीक्षा की घड़ी। कई साल बीत गए, गांव में सूखा पड़ गया। सावित्री बीमार रहने लगी। ईशान ने दिन रात एक करके वह स्कूल दूसरों के कुएं से पानी लाता, सूखी जमीन पर हल चलाता और माँ की सेवा करता है। एक दिन सावित्री को लगा कि उसका अंत समय निकट आ गया। उसने शहर से आर्यन को बुलाया। आर्यन कई साल बाद आया, लेकिन उसका ध्यान माँ की सेहत पर नहीं बल्कि उसके माल पर था, जमीन जायदाद पर था। सावित्री ने दोनों को बिस्तर के पास बिठाया। उसके पास दो संदूक थे। एक बड़ा लोहे का संदूक था, मलमल के कपड़े से ढका था। एक छोटा लकड़ी का पुराना संदूक। आर्यन ने सोचा, माँ ने जरूर शहर भेजने के लिए मुझे पैसे भेजे थे। उसने गहने खरीदे थे और उसी भारी संदूक में रखे होंगे। उसने झट से माँ से कहा, माँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे यह बड़ा संदूक चाहिए। ईशान ने मुस्कुरा कर कहा, भाई तुम यह रख लो, माँ का आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है। सावित्री के देहांत के बाद आर्यन ने वह भारी संदूक खोला। जैसे ही ताला तोड़ा, उसमें से पुराने पत्थर फटे टूटे ईंट और आर्यन चिल्लाने लगा, माँ ने मेरे साथ धोखा किया। उधर ईशान ने छोटा संदूक खोला। उसमें कुछ सूखे बीज, एक पुरानी गीता और माँ के हाथ की लिखी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा ईशान, ये बीज साधारण नहीं है, ये मेरी बरसों की मेहनत से चुनी हुई सबसे अच्छी नस्ल के बीज हैं। उन्हें तुम अपने पसीने से सींचना, ये तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। ईशान ने उस बीजों को बोया। इस साल पूरे गांव में सूखा था, लेकिन जब बीजों की गुणवत्ता ऐसी थी कि ईशान का खेत फसलों से लहरा उठा, वह एक सफल किसान बना। वहीं आर्यन, जो सिर्फ धन के पीछे था, पत्थरों को लेकर बैठा रह गया। उसे समझ आ गया, असली संपत्ति माँ का अनुभव और मेहनत की सीख है। सावित्री देवी ने अपने दोनों बच्चों को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। संस्कार एक साथ दिए थे, लेकिन लालच व स्वभाव का पता नहीं, साधारण या सहभागी शांति से अभाव के जीवन में वाला गांव के सादे से परिवार में पैदा हुआ। छोटा बेटा हमेशा मेहनत करता, खेती में खेती करता और स्वयं से अभाव प्यार दुलार से रहने वाला आर्यन देखकर गांव का हाल चाल भी लेना, अपनी माँ की हालत चाल पाल पूछना भी पसंद नहीं करता। जिस बेटे ने उसको गांव में रहकर भी माँ का ख्याल रखा, वह मेहनती था और खेती करता था। आज वह सफल रहा, लेकिन लालची स्वभाव के बेटा आज उसने जो उसके पास था वह भी गंवा दिया। तो किसी हमेशा बच्चों के काम आती है, इसलिए हमेशा अपने बड़ों का आशीर्वाद और प्यार दुलार हमेशा लेते रहना चाहिए। आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। धन दौलत कुछ नहीं होता, आशीर्वाद के सामने कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी माल नहीं है। माँ बाप का आशीर्वाद ही बच्चों के लिए सबसे बड़ी धन दौलत होती है। यह कहानी में करती है कि लालची होते हैं वह हमेशा नुकसान में रहते हैं, वह सफल फलता फूलता नहीं है। जैसे ही कहानी के दो भाई हैं, हालात और छोटा एक अमर भाव गाँव खेती था, लेकिन फिर भी वह तरक्की करता रहा था। लालची बक्से में